और रात को 10 बजे भी कहते हैं कि ये रिपोर्ट अभी देनी है तो अभी देंगे। 24 घंटों की नौकरी है। जहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 10 साल की नौकरी होगी, उन पर्यवेक्षक में पदोन्नति दी जाए। हमारा एक पोषण ट्रैकर ऐप चलता है, उसको भी हम फोन में ओपन करते हैं, वो भी नहीं कर रहे। नए हम आंगनबाड़ी पे जा रहे हैं, हम रोड पे हैं। आज 16 दिन हो गई हम रोड पे हैं। आज प्रधानमंत्री आवे तो अन्न खरीदे ड्रेस, सिविल ड्रेस में अन्न भीड़ को हिस्सों बना ली। अजमेर अन्न भेज दी, जयपुर अन्न भेज दी, तो आगे आज हालत बुरी हो रही है। 10,000 रुपया माँ को 1 लाख रुपया मती काम ले रहे हैं। हमारे 2 टुकड़ों में आती है 10,000 रुपया मान दे, वो भी 2 टुकड़ों में, वो भी कभी कभी तो 5,000 जाते हैं, कभी आते ही नहीं है। हमारे तो याद ही नहीं रहते कि कौन सी सरकार की आ गई, कौन सी सरकार की नहीं है। ये प्रिंस एनडी एकेडमी, जहां सपनों को मिलती है यूनिफॉर्म और जुनून को मिलती है मंजिल। साल 2022 से 2025 तक 138 एसएसबी रिकमेंडेड कैडेट्स, हाईएस्ट इन इंडिया। प्रिंस एनडीए एकेडमी, जहां राष्ट्र सेवा ही है अंतिम लक्ष्य। राम राम जी, मैं भावना और थे देख रहा हूँ आपने खबर। फिलहाल मैं मौजूद हूँ अंबेडकर भवन में और आज एक बड़ी संख्या के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वह विरोध प्रदर्शन करेंगे। कलेक्ट्रेट पर जाके अपना ज्ञापन देंगे और साथ ही में बता दूं कि हजारों की संख्या में जहाँ पूरे जिले भर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं वह मौजूद हैं। बट के कुछ मांगा है, के कुछ वह चाह रहे हैं, सारी चीज आप जानने की कोशिश करांगे। तो सबसे पहले यह वीडियो प्रशासनिक उच्च अधिकारियों तक शेयर कर देना है ताकि अन सबकी मांग ही वह आगे तक पहुंच सके। हाँ जी, राम राम फौजी। राम राम जी। आज सैकड़ों की संख्या में आशा सहयोग ने ही वह अम्बेडकर भवन पहुंचे हैं, ज्ञापन भी दिए है कि कुछ मांगा ही बन के द्वारा रखी। देखो कि भैया तो 10-12 मांगा ही, लेकिन आकी मुख्य मांग है एक तो राज्य कर्मचारी को दर्जो देना चाहिए, अनपरमानेंट करनी चाहिए। एक तो यहाँ की मांग है। दूसरी यहाँ की मांग है कि जो ये ओबीसी सर्वे हो रहे हैं ईमानत नहीं लगाई जाए, क्योंकि कमा 1985 की मैट्रिक पास करी, कुछ बहुत कम पढ़ी लिखी भी हैं, तो ये बात समस्या आ रही है, बांध नहीं दी जाए। तीसरी यहाँ की मांग है कि जो ये आज ऑनलाइन जो सारा काम हो रहा है, ऑनलाइन काम कमाए, ये बहुत सी देखो 10,000 की नौकरी वो करे जो गरीब परिवारों है। खुद ने कहा तो की पैड फोन ही फोन कैन चलाना ही को, जो पुराने टाइम की ऐसा ये जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चलाना को नहीं, बुजुर्ग वृद्धाड़ी अवस्था हमारी बढ़ना चलाना को नहीं। फिर भी अगर कोई ने चलाना है तो गवर्नमेंट ने एक टेबलेट देनी चाहिए खुद के पीछा, क्योंकि 10,000 की तनख्वाह लेनी, 20,000 की टेबलेट कौन मोबाइल कौन खरीद सका है। एक 500 रुपया कम वो रिचार्ज का महीना का देना चाहिए। दूसरी जय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की 10 साल की नौकरी होगी, उन पर्यवेक्षक में पदोन्नति दी जाए। और जो आज ये जो टीचर ने बने जो जनगणना 25,000 रुपया दी, वो अकॉर्डिंग आने भी मैसेज। देखो एक बड़ी चीज ये है कि जनगणना जब करी गई तो टीचर्स ने भी बत्तो दियो गए हो और भी मान को भी सहयोग, आशा सहयोग ने को भी सहयोग रही हो कि अन्य दियो गए हो, क्या को योगदान मानो कुछ तो दियो गए उनको। और अब हड़ताल पर बैठ के तो हर कर्मचारी धमका देगी तो मैं सस्पेंड कर देंगे ड्यूटी ज्वाइन के लिए, क्योंकि बापड़ा दबाव है। आज प्रधानमंत्री आवे तो अन्न खरीदे ड्रेस, सिविल ड्रेस में अन्न भीड़ को हिस्सों बना ली। अजमेर अन्न भेज दी, जयपुर अन्न भेज दी, तो आगे आज हालत बुरी हो रही है। 10,000 रुपया माँ को 1 लाख रुपया मती काम ले रहे हैं। तो एक ये हमारी मांग है कि कदे भी जो मंत्री नेता हुए उनकी भीड़ मान शामिल नहीं करा जाए, क्योंकि हमेशा बाकायदा ऑर्डर देगी भीड़ करी जाए, तो यह हमारी अभी मांग है। तीसरी, आज आगे जो 10,000 तनख्वाह चाली है, कम से कम की महंगाई के टाइम में वह तनख्वाह 35,000 रुपया तो होनी चाहिए। आज मतलब एक मजदूर की तनख्वाह, एक मजदूर ने गवर्नमेंट 600 रुपया माना है और अन्य बेचारे 300 रुपया को मिल रहा। तो कोई को किराए बाड़ो है, दूर जाना से आपके गांव में तो ही कुना, तो आगे बहुत समस्या है। सारी मांगा लेके आंदोलन थी, बाकी में ज्ञापन दिया, भी ज्ञापन की कॉपी ले लो सारी। और आज झुंझुनू जिला में अनशन इकट्ठी करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में आपको एक संगठन बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको संगठन को खिंडी पड़ी भाई, आपको कोई नेतृत्व करनी हो ना, बेचारे पता ही को नहीं कि कहीं आंदोलन चला करें। तो आज आगे कमेटी बनाई जा गई है और उन कमेटी की थोड़ी देर में घोषणा करी जाएगी। बाद जिले की कमेटी फिर आगे ब्लॉक वाइज कमेटी बनाई जाएंगी। तो संघर्ष करने के लिए एक कमेटी को होना बहुत जरूरी है। आज वो कमेटी को पहले मैं रैली के रूप में गया, हजारों ऊपर कई हजार महिला आंगनबाड़ी वाली आई, ज्ञापन दियो, फिर उनके बाद में फेरी हथियारी। अब संगठन बनाया जा रहा है, संगठन में थोड़ी देर में घोषणा कर दी जाएगी। सब लगातार राज्य स्तर पर जो आंदोलन है वो आशा सहयोगियों को चल रहा है, जिले वाइज अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन है शांतिपूर्वक तरीके से करा लाग रही है। अभी हनुमान बेनीवाल
जो आरएलपी देखो, सुप्रीमो है बनको के कहनो है बनको के मानो ही मांग देखो हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो इनकी मांगे हैं इनमें हम पूर्ण रूप से इनके साथ हैं। और हनुमान बेनीवाल से सांसद में भी, क्योंकि 60% बजट है वो केंद्र सरकार देती है। और आज हनुमान बेनीवाल हमारे सांसद के सदस्य हैं, तो वो संसद में भी ये मांग उठाएंगे। हम उनको इनका ज्ञापन ले रहे हैं, उन तक भी हम पहुंचाएंगे। और जो 20 तारीख से आगे संसद चलेगी उसमें हनुमान बेनीवाल जी को वो पक्का लगाएंगे। अगर उनको मौका मिलेगा बोलने का तो उनके लिए बोलेंगे। हाँ जी नमस्कार राम। हाँ जी नमस्कार। क्या नाम है? उषा कुमारी नाम है। कौन से गांव से? मैं दूधी गांव है पिलानी परियोजना के अंदर, वहाँ से ड्यूटी कटे दूधी कार्यकर्ता हूँ मैं जी। हाँ, लगातार ये सारा मामला ही बस सामना हुई क्या सहयोग हॉस्पिटल में भी ड्यूटी लगा दी जाए, कोई नेता बैठे भी ड्यूटी लगा दी जाए, चाहे जनगणना है चाहे कुछ भी है, सरकार सबसे पहले आगे थान छोड़ते हैं। लेकिन जब तनख्वाह की बात आओ, वेतन की बात आओ, इंसेंटिव की बात आओ तो सबसे पीछे तारा साथ क्यों यहाँ को दुराचार करे जा रहे हैं? बिल्कुल ये बात सही है। और ये क्या है कि माता बहनों में एक तो इनमें जानकारी का अभाव है। बेचारी 1975 से 50 साल हो गए निरंतर ये कार्य करी है। हमारे जो विभाग है कार्यकर्ता सहायिका का ICDS विभाग है, उसमें 6 कार्य हैं। उसके अलावा कभी तो हमारी पोलियो में ड्यूटी लगा दी, कभी कोई जनगणना में जाओ, कोई नेता आ रहा है तो वो मेन चीज तो वहाँ भीड़ करके जाओ। नेता के वहाँ पे भीड़ करने भी लिए हम जाए, वहाँ पे हमें ड्रेस अलाउ नहीं है, ड्रेस पहन के नहीं जाती है। और जगह हम यहाँ मीटिंग में आए तो वहाँ पे ड्रेस अलाउ है, नेता की भीड़ में ड्रेस नहीं चाहिए, वो पहन के जाओ। तो इनमें मातृ शक्ति में क्या है कि थोड़ी जानकारी का अभाव है। इसके कारण आज हम यहाँ पे झुंझुनू जिला लेवल पे हम पूरे जिले की महिलाएं एकत्रित हुई हैं। हमारी एक समिति बनाई जाएगी, उस समिति के तहत हम एक समीक्षा करके हम उसके हिसाब से हम कार्य करेंगे, उसका संचालन करेंगे, फिर अब हमारी मांगी सरकार के सामने रखेंगे। और आज हमने कलेक्टर जी को ज्ञापन दे के आए हैं। और यहाँ पे कुछ सरकार हमारी 16 दिन से हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, अगर सुनती है तो ठीक है। कुछ भी 16 दिन में दबाव भी तान मिली हुई क्या अधिकारियों की तरफ से, कोई की तरफ? बिल्कुल, हमारे CDPO मैडम है, हमारी सुपरवाइजर है, हमें कहा कि आंगनबाड़ी खोलो, ये करो वह करो, लेकिन हमने किसी की नहीं मानी। हमने संपूर्ण बहिष्कार किया हुआ है, हम तालाबंदी कर रखे हैं। हमने DD सर को, हमारे CDPO को, SDM को, हमने सब ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया था कि हमारी मांगे नहीं। पहले तो हमने 7 दिन बहिष्कार किया, 1 से 7 जुलाई तक बहिष्कार करने के बाद में भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर हमने पूर्णतः आंगनबाड़ी पे तालाबंदी कर दी। हमारा एक पोषण ट्रैकर ऐप चलता है, उसको भी हम फोन में ओपन करते हैं, वो भी नहीं कर रहे। न हम आंगनबाड़ी पे जा रहे हैं, हम रोड पे हैं। आज 16 दिन हो गई हम रोड पे हैं, फिर भी सरकार का न तो कोई प्रतिनिधि आया है, न कोई हमें आश्वासन दिया है, न कोई हमारे विभाग का कोई आया है। हाँ जी राम राम। राम राम। के नाम? सरिता, कटे सारा इस्लामपुर से। आज ज्ञापन दे दिए है, लगातार 16 दिन से विरोध कर रहा हो और कार्य को बहिष्कार भी कर रखे है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या सरकार को कोई नुमाइंदों तार से बात करी के? अभी तक तो हमारे तो कोई भी बात नहीं की। हमें 17 दिन हो गए हैं लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी हमें ये राय नहीं दी कि किसका ज्ञापन दिया है, किस बारे में दिया, कोई राय नहीं दिखाई हमें अभी तक। मुख्य पीड़ा क्या है? सबसे मुख्य जो समस्या है बाकी मुख्य समस्या तो है कि हमारा लगातार किसी में भी ड्यूटी लगा देते हैं। जो हमारा जो हमारा ये ICDS में काम है, इसके अलावा हमें किसी का काम नहीं कर सकते हैं। तो कभी किसी भीड़ कर वहाँ बुला लेते हैं, कभी किसी भीड़ पर बुला लेते हैं, और हमारा कोई यात्री बता, कोई हमारा इसका मान दे, कुछ भी नहीं मिलता। भीड़ इकट्ठी करने के लिए केवल आंगनबाड़ी वाले रहती है। मतलब बुलाओगी सरकार का काम कर ले और रुपया ये आपकी जेब भरो। और तनख्वाह कितनी मिला था? तनख्वाह हमारे 2 टुकड़ों में आती है, 10,000 रुपया मान दे, वो भी 2 टुकड़ों में, वो भी कभी तो 5,000 जाते हैं, कभी आते ही नहीं है। हमारे तो याद ही नहीं रहते कि कौन सी सरकार की आ गई, कौन सी सरकार की नहीं है। ये भी पता नहीं। ये टुकड़ा में रुपया दो और भी आया, मतलब किस्ता में दो और किस्ता में भी आधा बुला दो और आधा दो तो दो, निको नहीं दो। बिल्कुल। और कभी इकट्ठी करनी होती है, केवल आंगनबाड़ी वाले होने यही होती है। इनको ये ड्रेस तो पहनाते नहीं है। और जो आप विदाउट में आ जाओ, इनकी भीड़ इकट्ठी कर दे दो। कभी जयपुर बुला लेते हैं, कभी झुंझुनू बुलाते हैं, कल कलश यात्रा बुला लेते हैं। कलश यात्रा में भी हम ही रहते हैं कि कलश यात्रा ये भी आंगनबाड़ी वाले ही निकालेंगी। मतलब आशा सहयोगिनियां ने ऑलराउंडर समझ लिए कि कोई भी काम होगा बस सबसे आगे आपको घर परिवार तो जाओ भूल और सब पहले आगे सरकार के लिए खड़े हो जाओ, जड़े जड़े पे काम है, यही तो है। और आज अभी हमारे 17 दिन हो गए, अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। 16 दिन होगा था कार्य बहिष्कार करे, अभी वहाँ थारे भी पीड़ा और परेशानी हुई होगी और लगातार काम भी रुक रहे हैं।
लेकिन बिके बावजूद भी प्रशासन जागरण को काम करो, इतनी सैकड़ों की संख्या में आज आशा सहयोगनी जिला हेडक्वार्टर पर भी पहुंची है, क्यों को नहीं जाग रहे हो प्रशासन? पता न मारो सहयोग कोई दे रहे को नहीं, ये आशा सहयोग नहीं और थाने ही सहयोग कौन मिल रहा है? ना कार्यकर्ता हो हाँ कोई सहयोग को नहीं कर रही हो, हमारे मंदिर कोई मान दे, कोई सुनाई को नहीं कर रही हो, चाहे तावड़ा बड़ो हाँ तो तावड़ा बड़ो, चाहे भूखे हैं तो भूखे हैं। तो सरकार ने थोड़ी दिखाई कि सिचुएशन में आके ये सारी कार्यकर्ता ही आशा सहयोग नहीं बन के लिए भीड़ इकट्ठी करी, बन का काम करे ही, बन की जनगणना में बन की सहायता करे और आखिरकार के अन्न दियो जाए जो को राशि अन्न मिला है बाबी टुकड़ा का अंदर मिला है। यानी काफी बार तो ये सारे इंतजार करते रह जाए कि अब की बार यो आसी तो यो काम निपटाशा, लेकिन वह काम भी मेरे ख्याल से बनता ही नहीं होगा, आधी बार तो रह जाती होगी। हाँ आधी बार रह जाती है मैम, हमारे काम पूरे किया ही नहीं जाता, रात और दिन, रात को भी ऐसे कहते ये रिपोर्ट देनी है तो वो रिपोर्ट उठ के हमें तो देनी पड़ती है। सासराड़ा रोड़ा कौन करेंगे कि इसके काम होगी घर में भाई, खूब रोड़ा करें सासरे वाले का, ऐसी नौकरी क्या है, इससे ज्यादा तो एक खेती और बोले या एक भैंस और बांध लेंगे, इतनी क्यों कोई क्या नौकरी होती थोड़ी होती है। मतलब जबकि ड्यूटी टाइम रहे के अलावा भी आके घर भी काम आवे, रात को 10 बजे भी कहते हैं कि ये रिपोर्ट अभी देनी है तो अभी देंगे। 24 घंटों की नौकरी है, 24 घंटों की नौकरी है। पुलिस प्रशासन भी तगड़ी नौकरी होगी, पुलिस प्रशासन तो बहुत कुछ ही को नहीं हमारी नौकरी के आगे। और पापी बस सरकार ने दिख रही नहीं है कि कितना सारा काम करवा के आप तनख्वाह के दे रहा है, कुछ ही नहीं दिख रहा सरकार ने, तो हमारे को तो बस सरकार को तो भीड़ दिखती है तब आंगनबाड़ी वाली दिखती है, भीड़ को दिखानी पड़ती है तब आंगनबाड़ी वाली दिखती है, और कहीं पर प्रोग्राम होता है तो हमें आंगनबाड़ी वाली को बुला लो, बिगर ड्रेस बुला लो आंगनबाड़ी वाले को, जो जरूरत होती है तब सरकार को दिखती है, वैसे हम आंगनबाड़ी वाली नहीं दिखती उनको। सरकार कहना चाहोगा अगर भजन लाल जी तक की वीडियो पहुंच रही हो तो बनने क्या कहना चाहोगा? भजन लाल जी से ये कहने चाहते हैं कि हमारा जो संतोषजनक कार्य करते हैं ना उसके समान हमारे को हमारा मानदेय दिया जाए, और जो शुरू में हम लगे थे 500 रुपए में लगे थे उसमें जो हमारे 6 सेवाएं दी गई थी, हमारी 6 सेवाएं सिवाय हमारे को कुछ भी कार्य नहीं किया जाए, हमारे से वही उसी की पूर्ति होती है। अब हमारे को बहुत ज्यादा काम दे दिया ऑनलाइन का, ऑनलाइन भी करो, ऑनलाइन ऑफलाइन करो, गामा की गड़िया वांडोर पा घरा जाके ऑनलाइन, और गांवों की गलियों में डोल के आंगनबाड़ी पे इतने मोटे मोटे 13 रजिस्टर हैं उनमें एंट्री करते हैं, फिर उनको रजिस्टरों में से ऑनलाइन करते हैं देख देख के। प्रशासन से ये सवाल है कि आगे घर टाबर भी रखे, घर आदमी सासू ससुर सही बन रोटी बना के कौन गा लगो, अगर ये सारे काम करे लगी तो हम तो हमारे तो बच्चे कुपोषित बच्चे बचाओ, कुपोषित बच्चे, हम खुद कुपोषित हो रहे हैं। ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जितनी भी उनकी कुछ मांग है बन पर प्रशासन सुध ले, सरकार सुध ले और जन पर सही मांगी जायज मांगी उन पर सहमति बनावे, उनको बत्तो बढ़ाओ, जहाँ उनके काम में कमी करी जाए, क्योंकि वो परिवार चलाने वाली महिलाएं, एक महिला के सर पर काम से ज्यादा परिवार को भार भी रहे, एक परिवार ने बिन चलानो पड़ेगा, बिन उठ के रोटी भी बनानी पड़ेगी, बिन अपना टाबर भी पालना पड़ेगा, बिन अपने बड़ा और बूढ़ा लोगों को घर में ख्याल भी रखना पड़ेगा, तो यह सारी चीजों को भी ध्यान रखने की जरूरत कटे न कटे, ताकि अगर सीमित समय को काम बनकर रहेगा तो ये अपने परिवार के लोगों को समय दे पाऊंगा और अपने परिवार को ध्यान भी रख पाऊंगा। तो ये वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है प्रशासन तक, उच्च अधिकारियों तक और राजस्थान सरकार के उच्च नेता जगह है पर तक क्या वीडियो पहुंचानी चाहिए, और थारी राय कमेंट करके जरूर से देने की आकी मांग कितनी हद तक जायज बने रहना अपनी खबर के साथ। राम राम।